बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपको रेसिपी देंगे गोभी गोश्त की और मिक्स सब्ज़ियों की, ऑलिव ऑयल वाली मिक्स सब्ज़ियाँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपना किचन दिखाऊं। ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा, टाइल्स देख रहे चमक रही हैं। ये देखें शेल्फ्स साफ़ सुथरी। अभी हम नाश्ता करके फ़ारग हुए हैं और ये देखें बिल्कुल शेल्फ साफ़ हैं। और रोटियां पकाते ही फ़ौरन हर चीज़ साफ़ कर ली जाती है। बाकी देख लें हर चीज़, देखें चूल्हा बिल्कुल साफ़ चमक रहा है। शेल्फ़ें देखें, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर। आप किचन का, घर गृहस्थी का, घरदारी का मतलब यही है कि आप खाना बनाते हुए जो बर्तन गंदे हो रहे हैं वो साथ साथ धोते जाएं। कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम ये देखिए तकरीबन आधा किलो गोश्त है, बोनलेस है, मटन है, और ये है किलो गोभी है। गोभी के जो ऊपर फूल हैं वो मैंने अलहदा कर लिए हैं और उसके नीचे जो टंडल उसके होते हैं वो अलहदा ये टोकरी में काट के रख लिए हैं। और ये दो टमाटर हैं और ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये है लहसुन। और बाकी वही हस्बे मामूल नमक मिर्च होगी, वो मैं साथ साथ आपको बताई जाती हूँ। जैसे जैसे डालती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कुकर लिया है, कुकर में गोश्त डाल के रख लिया ऊपर। और इसमें ये टमाटर जो है ना मैं 2-2 पीस करके ये ऐसे डाल रही हूँ अंदर। ये देखें ऐसे ऐसे डाल दिए हैं। और अब इसमें डाल दिए हैं ये 2 सब्ज़ मिर्चें, ये डाल दिए हैं। और लहसुन आपको पता है हस्बे मामूल लहसुन मैं हर हंडिया में ज़्यादा ही डालती हूँ। देखें आम लोग लहसुन नहीं इतना डालते, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए लहसुन मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब डाल दिया तकरीबन इतना पानी कि आपका गोश्त जो है ना डिप हो जाए, इतना पानी डालना है। इसका कोई लीटर का या बर्तन का कोई हिसाब नहीं होता, गोश्त का हिसाब होता है। गोश्त डिप हो गया तो ठीक है। ये देखें कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, और ये है नमक 1 चम्मच, सब 1-1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। और ये हाफ़ टेबल स्पून है हल्दी। हल्दी भी मैं थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये भी हेल्दी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम कुकर बंद कर देंगे 15 मिनट के लिए। लो जी, ये 15 मिनट हो गए हैं। ये मैंने कुकर खोल दिया है, खोल के गोश्त गल चुका है। अब इसमें ऑयल डाला है, ऑयल डाल के ऑयल वाली बोतल साफ़ की है और ये मैंने उसके खाने में रख दी है। और अब मैं गोश्त को भूनूंगी। इधर साथ मिक्स सब्ज़ियां तैयार कर रही हूँ। ये ऑलिव ऑयल वाली जो है ना 2 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, उसमें टमाटर डाला है और लाइट सी नमक भी डाली है। और उसमें टमाटर डाल के उसको दम लगा दिया। ये देखें गोश्त तकरीबन गोश्त भुना जा चुका है। ये देखें ऑयल जो है अलहदा हो गया मसाले से और गोश्त से अलहदा हो गया। और ये देखिए ये जो गोभी के टंडल अलहदा से काट के रखे थे वो मैंने अंदर डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा हिला के मिक्स करके तो इसको मैं दम लगा दूँगी। यह अपने दम में पक जाएंगी और ये बिल्कुल गोश्त के साथ मसाला ही बन जाएगा, इसका ग्रेवी सी बन जाएगी। और ये गोभी में बहुत अच्छा सा मसाला जो है ना ज़्यादा बन जाता है इससे। तो अब बात हो रही थी हल्दी की। हल्दी आपको पता है हमारे बुज़ुर्ग, हमारी नानियाँ दादियाँ ज़रा भी चोट लग जाती होती थी तो वो हल्दी और सरसों का तेल चोट पर फ़ौरन लगा दिया करती थी। इसलिए हल्दी जो है खाने में भी अच्छी है, चोट पे लगाने पे भी अच्छी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये अगर फ़ायदे बयान करने लगे तो एक पूरी वीडियो है। और उधर साथ देखें कढ़ाई में मेरा जो है सब मिक्स सब्ज़ियों का मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैंने उसमें आलू डाल दिए हैं। आलू हैं और मिक्स सब्ज़ियां हैं, फ्रोज़न सब्ज़ियां वो डाली हैं और अंदर फ्रेश गोभी डाली। तो ये देखें डाल दिए, गोभी भी डाल दिया और सब्ज़ियां भी डाल दी हैं। सब्ज़ियां डाल के तो उसको तो दम पे ही बनाएंगे क्योंकि उसमें ऑयल नहीं है, तो इसलिए हल्का सा पानी का छिड़का दे के तो दम दे दूँगी, तो वो दम में ही सब्ज़ियां बनेगी। अब ये देखें इधर वो जो टंडर डाले थे वो तकरीबन गल चुके हैं। अब इसको हल्का सा मैं भूनूंगी डोई शोई मार के
फिर इसमें मैं गोभी डाल दूँगी, क्योंकि अब वो गोभी जो है वो फूलदार होती है, वो जल्दी बन जाती है। फूल होते हैं फटाफट वो तो गल जाती है, और ये जो टंडल इसके होते हैं वो पीछे सख्त रह जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि उसके वो टंडल काट के उसको मसाले में अच्छी तरह पहले कर लेती हूँ, 5-7 मिनट लगवा के उसके बाद उसमें गोभी डालती हूँ। तो ये देखिए ऐसे गोभी भून के अच्छी तरह इसको हिला के इसको सारा मसाला मिक्स कर लेंगे, ताकि गोभी के इर्द गिर्द गोभी के जो है ना मसाला मिक्स हो जाए, लग जाए सारा। तो जब नमक वाला मसाला लगेगा तो गोभी खुद ही पानी छोड़ देगी और अपने पानी में ही ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए, और मैं इसको थोड़ी देर ऊपर जो है ना कुकर का ढक्कन बंद करूँगी, वेट नहीं रखूँगी, वैसे कुकर बंद कर दूँगी। वैसे अगर प्रेशर दिया जाए तो गोभी तो बहुत गल जाएगी, इसलिए थोड़ी देर ढक्कन बंद करेंगे 5-7 मिनट, इसलिए कि उसको ज़रा दम आ जाए। ये देखें दम आ गया, ये मैंने 7 मिनट बंद किया है इसको, तो वो वेट नहीं रखा। तो देखें कितनी अच्छी गोभी जो है ना निखरी निखरी। ये गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा नमक कम था, मैंने वो डाला है। अब नमक और गरम मसाला मिक्स करके तो मैं 5 मिनट के लिए इसको लगाऊंगी दम, और उसके बाद इसको मैं करूँगी डिश आउट, ताकि सब हम खा सकें। खाने के लिए सब ने शोर मचाया हुआ है, आज थोड़ा लेट हो गया खाना। तो ये देखिए मैंने डिश में डाल दिया है, मुझे तस्वीर बनाने का भी मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से कर लिया है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अब हम चलते हैं, फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको और हमें से तो तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अमानिल्लाह।